डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस टॉपिक में जो है हम लोग एक नई बातों के बारे में जानकारी करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी भी परीक्षा में कैलकुलेशन करते समय कुछ मल्टीप्लिकेशंस में प्रॉब्लम आते हैं, जिसको हम लोग करते क्या हैं कि टाइम लग जाता है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो उस टाइम की बचत के लिए, जिससे कि उस टाइम की बचत में अगले सवालों पर वह टाइम दे मिले, उस प्रयास के साथ आज हम लोग एक नए टेक्निक जो है के साथ उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को सीखना क्या है कि कभी भी जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, जब वो बाइनोमियल थ्योरम्स को पढ़ते हैं और जो है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं उसमें भी मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत हुई थी, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर स्टूडेंट बैठे हैं तो वहाँ जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक गणित के आधार पर जो है प्रश्नों को सॉल्व करते समय कुछ शार्ट टेक्निक की ज़रूरत होती है, जिसमें टाइम को बचाया जा सके और उसी टाइम को अपने जो है अन्य प्रश्नों पर प्रयोग किया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ऐसे टेक्निक के बारे में जो कि 2 अंकों का गुणा और 3 अंकों का गुणा जो है केवल मात्र कुछ ही सेकंड के अंतर्गत जो उसका गुणा आसानी से कर सकते हैं, एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास आपको गुणा करना है 54 इंटू 32, सपोज दैट इसी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 54 और 32, तो हम लोग करते क्या हैं, साधारणतः गुणा करते हैं कि यहाँ 8, फिर उसके बाद 10, 12 और फिर जो है ये हो जाता है 16 और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो फिर इतना टाइम्स हमारे पास होते नहीं हैं एग्जाम में बैठने पर। तो हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि इसमें कुछ टाइम बचाया जा सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइम कैसे बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए 54 मल्टीप्लाई बाई 32 करना है आपको। ठीक है, तो 1 लाइन में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। टाइम की बचत के लिए 1 लाइन में मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, फार्मूला आपके पास है 1 क्रॉस 1। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो क्या समझ में आता है कि कोई ऐसा जो है थीटा नहीं है, कोई ऐसा जो है एक्स वाई नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आपके लिए आवश्यक फार्मूला है। इसके माध्यम से हम जो है 2/2 का मल्टीप्लिकेशन आसानी से तुरंत कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में। बस आपके पास थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये लाइन कहता है कि आप जो है सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। और उसके बाद ये लाइन कहता है कि जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये क्रॉस 2 का 5 में, ये क्रॉस 3 का 4 में, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं। इसका मतलब जो है दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। और फिर ये कहता है कि जो है अपना सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है। इतनी बातों को अगर आप सीख जाते हैं तो 2/2 का मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाएगा, जो कि तमाम तरीके से जो है टॉपिक्स में आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सीधा सीधा 2 4 जा 8, कैरी नहीं बच रहा है, छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12, यानी ये हो जाएगा 22। 22 के 2 और कैरी क्या हो गया, 2 हो गया। फिर 3 5 जा 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो गया। 1 लाइनर मल्टीप्लिकेशन आसानी से ये आ गया। मान लीजिए आपको करना है 92 मल्टीप्लाई 17, ये मल्टीप्लाई करना है। तुरंत आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो है रफली कार्य करके इस तरीके से तुरंत गुणा कर लीजिए। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, कैरी 1 होगा और ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 2, 63 और 2 65 हो जाएगा। 1 कैरी 66 हो जाएगा, यानी कैरी हुआ 6। और उसके बाद ये 9 और 6, 9 6 हो जाएगा 15। तुरंत आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हो। बस आप अनुभव के साथ रखिए कि जो है किसी भी 2/2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आसान तरीके से तुरंत अगर करना हो तो किस प्रकार से करें। अगर आप जो है काफ़ी क्वेश्चन लगा लेते हैं, काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर ये 2 सेकंड नहीं 1 सेकंड में आपका मल्टीप्लिकेशन आसानी से आ जाएगा। जैसे 5 3 या 15 कैरी 1, 10 6 16 and 17 और 2 2 4 यानी 5, ये हो जाएगा तुरंत मल्टीप्लिकेशन आसान तरीके से। ठीक है, बस याद ये रखना है कि आपका फार्मूला क्या है। तो आपका फार्मूला है 1 क्रॉस 1।
फार्मूला क्या है, 1 क्रॉस 1। 1 बताता है कि जो है सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस बताता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और दोनों को ऐड करना, और फिर 1 बताएगा जो है सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी 2x2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आप तुरंत कर सकते हो, और एक अच्छा खासा आपका समय भी बचेगा किसी भी एग्जाम को लेकर के। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और हम लोग प्रश्न लगाते हैं, मान लीजिए आ जाए 2 9 आ जाए इंटू 81 आ जाए, सपोज दैट ये कहीं पे मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, हम 1 डिजिट का करें तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अब आप अगर 1 लाइनर करते हैं तो तुरंत बनाइए, 1 9 या 9 हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 72, ऐड कर दीजिए 4 हो गया, यानी 4 हुआ, और ये होगा 16 7 ऐड कर दीजिए जो है 23 आ गया, ये 23 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से जो है आप तुरंत 2x2 का मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और ये फार्मूला तभी याद होगा जब आप ढेर सारे प्रश्नों को एक इस फार्मूले के हिसाब से आप लगाने का प्रयास करेंगे। आप प्रयास करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो है प्रश्न या कैलकुलेशन कितनी आसानी से हो जाता है। ठीक है, और अब एक और इसी में स्टेप है 3x3। मान लेते हैं आप, हम लोग पढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम, हम लोग पढ़ते हैं एपीजीपी, हम लोग पढ़ते हैं तमाम सारे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज पढ़ा जाए, जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा जाए, और जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा जाए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा जाए। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमको जो है बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं 3x3 के, 2x2 के, और इसको हम बारी बारी से जो है गुणा करते हैं, वो कि टाइम लॉस होता है। ठीक है, तो आप चलते हैं 3x3 में। 3x3 का फार्मूला आपके पास है 1 क्रॉस स्टार 1, सॉरी क्रॉस 1, ये जो है आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है, 1 क्रॉस स्टार क्रॉस 1। काम कुछ नहीं करना है, जो जिस प्रकार से डायग्राम बना है उसी हिसाब से गुणा कर देना है। ठीक है, और जितनी बार वो एक दूसरे को जो है क्रॉस करेंगे उन सभी को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जैसे मान लेते हैं 2 3 5 1 2 1, मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। अगर साधारणतः हम लोग करें तो ये टाइम लगेगा कि जो है 1 क्या करें, 2 का करें, 1 का करें। अगर हमको तरीका मालूम है तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका जो है प्रैक्टिस है तो 2 से 3 सेकंड, नहीं प्रैक्टिस है तो 5 सेकंड तक आसानी से आ जाएगा। जैसे ये आपका कहेगा सीधा सीधा 1 5 या 5 हो गया, ये अगले से क्रॉस करा लीजिए, 1 3 जा 3 और 5 2 जा 10, यानी क्या हुआ 13, कैरी कितना हुआ 1 हुआ, छोड़ दीजिए। ये कह रहा है क्रॉस क्रॉस और फिर ये सीधा और तीनों का ऐड, 2 1 जा 2 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 3 2 जा 6, कितना हुआ, ये हुआ आपका जो है 13, और 1 कैरी है 14, 14 के 4 और कैरी कितना आया 1 आया। फिर अगले से क्रॉस करा लीजिए, 4 और 3 7 और 1 कितना 8, फिर जो है सीधा सीधा 2 1 जा 2। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन आपका आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बशर्ते यही होना चाहिए कि आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन करने का ये फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए कि किस बेस के आधार पे हम, मान लेते हैं आपके पास ये प्रश्न है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है, फार्मूला आपको बताया गया 1 क्रॉस स्टार क्रॉस 1, इस फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, 1 मतलब सीधा सीधा, क्रॉस मतलब अपने जो है नेक्स्ट डिजिट के क्रॉस में, स्टार मतलब क्रॉस के साथ जो है सीधा सीधा भी मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये फिर नेक्स्ट क्रॉस होगा और ये 1। ठीक है, इस प्रकार से अगर गुणा करना हो आपको तो 4 5 जा 20, 2 कैरी आपका आएगा। ठीक है, अगले के साथ क्रॉस, ये हो गया 12 और ये हो गया 10, ये हो गया 22 और 2 कैरी कितना हो गया 24 हो गया, यानी 4 कैरी यहाँ से भी क्या बचा 2 बचा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टार लेना है तो 4 2 जा 8 और प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस ये आपका कितना कैरी 2 हो गया। ये कितना आएगा 18 20 26, यानी जो है अब भी कैरी क्या होगा, अभी कैरी आपका 2 बचेगा। फिर 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 और प्लस 2 कैरी, यानी हो गया कितना
12 12 की हो जाएगा 2 और कैरी कितना आया 1 आया, 2 2 जा 4 और 1 5। इस प्रकार से जो है आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें तब नहीं करनी पड़ेगी जब आप जो है कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे। डायरेक्टली आप जो है कैलकुलेशन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर आपके पास प्रैक्टिस करनी है और प्रश्न लगाना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी कई सारे प्रश्नों पर चेक कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्नों पर चेक कर लीजिए और उसके बाद बड़े प्रश्नों को आप जो है उसके हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए ये मल्टीप्लाई करना है, आप कहेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 5 ये और 4 वो कितना हो गया 9, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 3 हो गया, 5 2 जा 10 13 हो गया, 13 यानी कितना हो गया 3 हो गया, 1 बचा, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 7 7 1 8 हो गया, 1 1 जा 1। इस प्रकार से जो है आप जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। किसी भी 3 डिजिट और 2 डिजिट की जो है मल्टीप्लिकेशन में सामान्यतः हम लोगों को काम लगते रहता है। हर प्रकार के टॉपिक्स में काम लगते रहता है। तो उस टॉपिक्स में हम इस प्रकार के कैलकुलेशन को आसानी से यूज कर सकते हैं। आप फ़ायदा क्या होगा, समय बचत होगी और यही समय आप अगले प्रश्नों पर दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो मल्टीप्लाई करना है 2 9 8 मल्टीप्लाई बाई 7 2 6, ये मल्टीप्लाई करना है। तुरंत आप मल्टीप्लाई करिए 9, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, ऐड करेंगे 10 और ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी 0 कैरी कितना हो गया 7 हो गया। और उसके बाद अच्छा अभी क्रॉस नहीं करना आपको, 1 मिनट, क्रॉस नहीं आप करेंगे पहले सीधा सीधा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 8 कैरी कितना बचेगा 4 बचेगा और ये कितना होगा आपका 54 और ये 16 कितना हो गया 70 और ये 74 यानी 4 कैरी कितना बचा 7 बचा। फिर अगले के साथ ये हो जाएगा कितना 12 प्लस जो है ये हो जाएगा 56 और प्लस ये हो जाएगा कितना 18 और आपके पास 7 कैरी, इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8 और 18 और 12 ये हो जाएगा 30 और 30 के बाद 86 हो जाएगा। 86 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 93 के कितना होगा 3 और कैरी कितना बचेगा आपके पास 9 बचेगा। अगले से चलते हैं 4 हो गया और ये हो गया 63, तो 63 और प्लस ये 4 हो गया, ये हो गया आपका कितना 67, 9 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। 6 बनाएंगे कैरी कितना आएगा 7 आएगा और ये हो जाएगा 14 और 6 यानी हो जाएगा कितना 21। इस प्रकार से जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा और अनुभव होगा उतने ज़्यादा जो है आप कैलकुलेशन को आसानी से तुरंत कर सकते हैं। फ़ायदा बार बार आपसे बताया जा रहा है, फ़ायदा वही होगा, समय की बचत होगी और कैलकुलेशन भी आपका सही होगा। बस थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इस जो है आज के इस वीडियो में इतना ही, और सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के आप अपने जो है इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। यूजफुल होगा, बस अब ये याद रखिए कि जो है ये 3 क्रॉस 3 में यूज कराइए और उसके बाद 1 क्रॉस 1 इसको आप 2 क्रॉस 2 में यूज करा सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी